हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि निफ्टी बैंक के जो शेयर्स हैं और जो निफ्टी के शेयर्स हैं वहाँ पर पिछले 3 सालों के दौरान और पिछले 1 महीने के दौरान कहाँ पर सबसे अच्छी तेजी रही है और इसके जो मुख्य कारण हैं वो भी क्या रहे हैं। आइएगा सबसे पहले चर्चा करते हैं निफ्टी बैंक के जो शेयर्स हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें भाई, 1 महीने में सबसे बढ़िया रिटर्न्स आपको कहाँ देखने के लिए मिले, तो वो जो शेयर्स हैं वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है। और जो शुरू के टॉप 3 शेयर्स हैं वो तीनों पीएसयू बैंक स्टॉक्स हैं। पिछले 1 महीने के दौरान पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई तीनों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। 1 महीने के दौरान पीएनबी 24% चला है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 24% चला है, एसबीआई 14% चला है। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने 3 साल के अंदर अच्छी रिटर्न्स नहीं दिए? वो रहा है पीएनबी। और रीज़न आपको पता भी है कि किस तरीके से लोन बांटे गए थे। और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, इन बैंकों में तेजी रही। हालांकि ये जो तीनों शेयर्स हैं अदर देन एसबीआई, मोस्टली जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनको पसंद नहीं रहे। लेकिन जो आईबीसी है, यानी कि इंडियन बैंकिंग कोड जो है, तो सॉरी इंडियन बैंक्रप्सी कोड, तो इंडियन बैंक्रप्सी कोड की वजह से क्या हुआ कि जो रिकवरी है वो वास्तव में इस गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव लिए वो शायद यहाँ पर प्ले आउट हो रही है। और 96% की ग्रोथ जो है एसबीआई के अंदर पिछले 3 साल में एक पॉट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। और मुझे भी आप पर्सनली पूछेंगे तो मुझे इस पीएसयू बैंकिंग स्पेस में ज़्यादातर बैंक पसंद नहीं आते। रीज़न यही है कि सरकारों के लिए काम करते हैं। हालांकि पिछले 3 सालों में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हालांकि इन तीनों सेक्टर के अंदर पूरे बैंकिंग स्पेस में मुझे अगर पीएसयू बैंक में एक ही शेयर पसंद है, वो है एसबीआई। और बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी मैं अभी भी जो है मेरे पसंदीदा शेयर्स नहीं है। अगर हम बात करें भाई प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक ने ज़्यादा रिटर्न्स दी, तो प्राइवेट सेक्टर के कौन से बैंक ने एसबीआई के बराबर या एसबीआई के आसपास रिटर्न दी पिछले 3 साल में? तो वो रहा खाली आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक में रिटर्न्स आई 81.8%। और ये जो रिटर्न्स हैं ये उस समय पर आई है जब चंदा कोचर बैंक को छोड़ के गई और उसके बाद नई मैनेजमेंट ने कंट्रोल लिया। और फिर जो सारी उल्टे सीधे काम थे बैंक में वो कम हुए, या हम ये कह सकते हैं कि बंद हुए। उसके बाद जब नई मैनेजमेंट ने ये पूरा जो रीस्ट्रक्चरिंग करी पूरे सिस्टम के अंदर, वो आपको नज़र आ रही है। तो रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा 1 महीने के अंदर भी 4% की तेज़ी जो है आईसीआई बैंक ने की है। सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कहाँ रही? सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है बंधन बैंक के अंदर। 59.49% ये शेयर पिछले 3 साल के अंदर टूटा है। और रीज़न है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस। और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की जो सबसे ज़्यादा मार लगी वो कोविड की वजह से लगी। और पिछले 1 महीने में भी 14.92% की जो है नेगेटिव रिटर्न इस शेयर्स ने दिए। और मेरा व्यू मैं जानना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि बंधन बैंक अब जिन प्राइजेस पे है यहाँ पर इस तरीके के शेयर से काफ़ी बीटन डाउन हो गए। और अगर आपकी थोड़ी सी रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर बंधन बैंक यहाँ से अच्छा करता हुआ नज़र आएगा। और जिस तरीके से आईसीआई बैंक ने टर्न अराउंड किया है, हो सकता है कि इसी तरीके का अगले 3 से 5 साल के बाद आपको बंधन बैंक में भी टर्न अराउंड मिले, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी एक्सपेंशन कर रही है। हालांकि चैलेंजेस अभी रहेंगे 6-8 महीने, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और जो सबसे फेवरेट था, यानी कि सारे म्यूचुअल फंड्स वालों का जो फेवरेट स्टॉक था आज से 3 साल पहले, वो था एचडीएफसी बैंक। उसने 26.47% की रिटर्न्स जनरेट की 3 साल के पीरियड के दौरान। तो जनरली इस शेयर्स ने वो रिटर्न्स नहीं जनरेट की जो इससे उम्मीद की जा रही थी। और हालांकि अभी इसने पिछले 3-4 दिनों में बहुत अच्छी उम्मीद जो है जगा दी है। हालांकि महीने के बेसिस पर बात करोगे तो जो इसने 3 साल में रिटर्न दी उसकी 40% रिटर्न तो इसने, यानी कि 26 का अगर आप 40% भी निकालोगे तो उससे ज़्यादा रिटर्न्स तो इसने 1 महीने में दे दिए। और 7% की रिटर्न्स 1 हफ्ते में। और आपको पता है फ्राइडे का लाइमलाइट में वाला शेयर्स भी एचडीएफसी बैंक था।
और इसके अलावा एक और बहुत फंड मैनेजर का फेवरेट स्टॉक था उस समय पर, 3 साल पहले की बात करें, वो था कोटक बैंक। और कोटक बैंक ने भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, और रीज़न ये थे कि दोनों शेयर्स उस समय पर एक हाई पी वैल्यूशंस पर ट्रेड करते थे। और एसबीआई और आईसीआई बैंक में देखिएगा सबसे खास बात क्या हुई कि एसबीआई और आईसीआई बैंक उस समय पर एचडीएफसी बैंक के सामने आईसीआई बैंक आधी पी वैल्यूशन पर काम करता था। तो यानी कि जो पी रेशो है वो लॉन्गर पीरियड में काम तो करती है अगर उनकी परफॉर्मेंस सुधरती है। ये इसकी जो पी रेशो है 3 साल पहले आप खोल के देखिएगा, एचडीएफसी बैंक की पी रेशो के सामने आईसीआई बैंक की पी रेशो आधी थी। और प्राइस टू बुक वैल्यू में भी जो वैल्यूशंस है आधी वैल्यूशंस पर आईसीआई बैंक मिल रहा था। और सिमिलरली अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से कंपेयर करोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक से 1/3 वैल्यूशन पर आईसीआई बैंक मिल रहा था। तो ये अगर एक महंगी वैल्यूशन का शेयर गलत समय पर ले और सेम परफॉर्मेंस भी रहे तो शेयर्स के प्राइस में इस तरीके से इफेक्ट आता है। और वहीं पर एसबीआई तो देखिएगा उस समय पर बहुत ही सस्ती वैल्यूशन पे था। अगर कोटक महिंद्रा बैंक से कंपेयर करोगे तो 1/5 वैल्यूशन पे काम कर रहा था उस समय। एचडीएफसी से करो तो 1/4 के आसपास की वैल्यूशन थी। आईसीआईसी बैंक के सामने भी आधी वैल्यूशन पे, तो ये एक प्ले आउट हुआ। तो एसबीआई उस समय पर 7-8 की पी रेशियो पर ट्रेड करता था और वहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू से नीचे शेयर काम करता था। तो ये सब चीज़ें, हालांकि उस समय पर बहुत सारे आपको पता है कि इनके पैसे भी बहुत डूबे एसबीआई के, लेकिन जो है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक्शंस रिकवरी के लिए लिए, बजाय कि उन पर्सन को पकड़ने के, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने के जो एक्शंस लिए गए, तो गवर्नमेंट के फ्रंट पे भी अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर अब गवर्नमेंट का पसंदीदा शेयर निफ्टी के अंदर पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा, हालांकि उस समय निफ्टी में नहीं था ये, और वो है अदानी पोर्ट्स। और सरप्राइज़ है, और आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि मैनिपुलेशन हो रही है, हो सकता है आपके मत जो है सही हो। और 1881% की जो रिटर्न्स हैं वो अदानी इंटरप्राइजेज ने दिए पिछले 3 साल में। कोई भी शेयर इसके आसपास भी नहीं है, कोई भी आसपास भी नहीं है। हालांकि पिछले 1 महीने में भी 24% की रिटर्न दी है। तो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के प्रॉफिट इतने बढ़ गए, बट हाँ ये शॉपिंग करते रहते हैं, कंपनियां पे कंपनियां खरीद रहे हैं। हालांकि इसी ग्रुप का जो दूसरा शेयर है अदानी पोर्ट्स, वो 142% चला है पिछले 3 साल में। और अगर स्क्रीन पर पूरे में अगर आप देखेंगे महीने की जो तेज़ी वाले शेयर्स हैं, तो महीनों की तेज़ी में आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट के बाद एसबीआई की तेज़ी है, एचडीएफसी लिमिटेड की तेज़ी 13%, यूपीएल 13% चला है, एचडीएफसी बैंक 12% चला है, जेएसडब्ल्यू स्टील 12% चला है। तो महीने की तेज़ी वाले शेयर्स भी आपके सामने हैं। वहीं पर जो शेयर्स डबल से ज़्यादा हुए हैं पिछले 3 साल के दौरान, तो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो 192%, यानी कि लगभग 3 गुना हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर 3 साल में। इसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का 128%, यानी कि डबल से ज़्यादा हो गया। इसी तरीके से 2.5 गुना के आसपास शेयर हो गया टाटा स्टील का, जहाँ पे अच्छी रिटर्न्स हैं। डबल हुआ जो है भारतीय एयरटेल का शेयर। इसके अलावा डबल और पैसे किए सन फार्मा ने। इसके अलावा डबल पैसे किए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, डबल पैसे किए इन्फोसिस ने, 2.5 गुना पैसे किए टाटा मोटर्स ने पिछले 3 साल के दौरान। और इसी तरीके से 80% की रिटर्न्स जो है आईसीआई बैंक ने, जो भी हमने चर्चा की थी। डॉक्टर रेड्डीज़ ने भी 66% की रिटर्न्स दी। इसके अलावा अगर हम बात करें और पैसे कहाँ पर डबल हुए इंडेक्स के शेयर्स में, तो सिप्ला ने 1.5 गुना किया पैसा, यानी कि 2.5 गुना किया पैसा। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने 160% कीमत बढ़ाई, यानी कि 2.5 गुना से ज़्यादा। अपोलो हॉस्पिटल ने आपके पैसे 3 गुना कर दिए। और निराशा कहाँ लगी पिछले 3 साल में? पिछले 3 साल में निराशा आई भारत पेट्रोलियम से, कमोडिटी स्टॉक। एचडीएफसी लाइफ जो है बड़ा फेवरेट होता था उस समय पर, एचडीएफसी लाइफ भी, एचडीएफसी एएमसी भी, दोनों ने निराश किया, नेगेटिव रिटर्न्स दी पिछले 3 साल के दौरान। एक शेयर्स बैंकिंग स्पेस में भी इंडसइंड बैंक, जिसने 17% की नेगेटिव रिटर्न्स दी। और लगभग शेयर डबल जो प्राइस है वो किया डीवीज लैब ने, हालांकि अभी 2-3 दिन में काफ़ी अच्छी करेक्शन इसमें हुई है। और इसके अलावा ग्रासिम ने भी आपके पैसे डबल से ज़्यादा किए। और कुछ शेयर्स ऐसे थे जो नॉर्मल बैंक रिटर्न्स भी नहीं दे पाए, उनमें कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके अलावा बजाज ऑटो का शेयर है, हीरो मोटोकॉर्प का शेयर है, इसके अलावा एक्सिस बैंक का शेयर है और कोल इंडिया है। तो कुछ ऐसे भी शेयर्स रहे जो इंडेक्स में रहे, लेकिन उन्होंने नॉर्मल बैंक रिटर्न्स भी जो है नहीं डिलीवर की। तो देखिएगा मिला जुला ये पिछले 3 साल का पीरियड रहा। और कुल मिलाकर इस महीने के अंदर सबसे
ख़राब जो शेयर्स परफॉर्मेंस जिन्होंने दिए उसमें डीवीज लैब है, एशियन पेंट्स है, इंडसइंड बैंक है, बजाज फाइनेंस है और हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स इस महीने के दौरान रही है। हालांकि अभी महीना ख़त्म नहीं हुआ है। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा और ये स्क्रीन आप जो है देख सकते हैं, तो इन स्क्रीन से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि भाई क्या परफॉर्मेंस रही है। पहली लाइन के अंदर 1 महीने का है, फिर ईयर टू डेट है, 1 साल है, फिर 3 साल है। सॉरी।